नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अखंडता का ख्वाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 20 से 25 साल में अखंड भारत बनाना है। आखिर क्या है ये अखंड भारत का ख्वाब और ये कैसे पूरा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अखंड भारत का एजेंडा आरएसएस के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। इस बार संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। आरएसएस प्रमुख ने कहा, जिस प्रकार भगवान कृष्ण की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया था, उसी तरह संतों के आशीर्वाद से भारत फिर से अखंड भारत जल्द बनेगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आम जन थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। तो सवाल वही है कि कैसे बन पाएगा, कैसे शामिल करेंगे। बात तो हो रही है 10 से 15 साल की, क्या ये पूरा हो पाएगा, इसके प्रयास कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि वाकई में पीओके ले नहीं पाए, वापस लाएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे आप इनको इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, आप सोच अच्छी है, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाने की बात हो रही है, करिए, प्रयास अच्छा है। 20 से 25 साल का लगभग वक्त मान के चलें, लेकिन जिस तरह से आरएसएस की ये कहना है और उनकी ये इच्छा भी है कि हम 10 से 15 साल में भी अखंड भारत बना सकते हैं, आम जन को थोड़ा प्रयास करना है, यानी जनता जो है उसका भी थोड़ा सा सहयोग होगा। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को जब इंक्लूड करेंगे, लाएंगे, तो उसके लिए बहुत मेहनत है और वो कैसे कर पाएंगे। फिर आपके साथ विपक्ष भी बैठा हुआ है, विपक्ष इसे किस तरह से लेता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अखंड भारत का स्वप्न है या सपना है वो पूरा हो, लेकिन कैसे होगा, ये मुझे लगता है बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिनेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं मनोज यादव, वो भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले दिनेश जी आपसे ही करना चाहती हूं। बहुत सीधा सा सवाल कि कैसे बन पाएगा ये अखंड भारत। जो बातें कही मोहन भागवत ने, 10 से 15 साल की बात हो रही है, यदि जनता का भी प्रयास होता है या आम जन भी इससे जुड़ता है तो, नहीं तो 20-25 साल मानिए। जिन दूसरी कंट्रीज को शामिल करेंगे, एक विचारधारा होती है, एक बात होती है, एक प्रयास होता है। देखिए, मैं ये बहुत बिल्कुल कहूंगी कि प्रयास है, अखंड भारत बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कैसे कर पाएंगे, क्या ये संभव है? दिनेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद दिनेश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि अखंडता का ख्वाब और जिस तरीके से सवाल बड़ा है कि क्या होगा अखंड भारत का स्वरूप, कैसा स्वरूप होगा, कैसे इसको अखंड भारत बनाएंगे, किन किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे, जनता का कैसा प्रयास चाहिए, जनता की क्या मदद चाहिए, और पीओके नहीं ले पाए हैं तो वापस बांग्लादेश, पाकिस्तान कैसे लाएंगे। विपक्ष कई सवाल शुरू से उठाते आए हैं, बहुत सारी बातें होती आई हैं, तो विपक्ष का जो रवैया है वो किस तरह का होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर मुझे लगता है अखंड भारत बने, अच्छी बात है, लेकिन कैसे, इसका स्वरूप क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा कि हम 15 साल में अखंड भारत बना देंगे और जो इसके रास्ते में आएगा उसको मिटा दिया जाएगा, वो मिटा दिए जाएंगे। तो भारत को करीब 20 से 25 साल में अखंड भारत बनना है। थोड़ा सा प्रयास यदि जनता का होता है तो कम से कम 10 से 15 साल में यह हो जाएगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अखंड भारत की बात हो रही है, कैसे लगता है कि ये सपना जो है अखंड भारत का, ये पूरा हो पाएगा? मोहन भागवत का कहना है कि 15 साल में हम अखंड भारत बना देंगे। अच्छी बात है, बना दीजिए, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी और संघ प्रमुख जो है लोगों के ध्यान बांटने की और कलाकारी की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
अखंड भारत अगर बनाना है तो आप क्या पहल करने वाले हैं, क्या रोड मैप है आपके सामने? और भारत तो जो है वो आज भी अखंड है और अखंड रहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा है, वो तो एक्सक्लूसिव विचारधारा है, वो इंक्लूसिव विचारधारा ही नहीं है, समावेशी विचारधारा ही नहीं है। इसी विचारधारा को तो लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं संघ के खिलाफ। और कांग्रेस और तमाम पार्टी है। संघ का कहना तो ये है कि जो हिंदू है वो ही सिर्फ हिंदुस्तान में या भारत में रह सकता है, जो दूसरे फेथ का है वो भारत में नहीं रह सकता। ये हेडगेवार की किताब में लिखा है। तो क्या वो हेडगेवार की किताब से अब आज अनसुना कर रहे हैं? अगर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग नहीं होती तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश कभी नहीं होता। अगर कांग्रेस की विचारधारा जिंदा रहती, कांग्रेस की विचारधारा रहती तो कांग्रेस के विचार में कभी भी ये पार्टीशन जो था, बंटवारा नहीं होता। हम तो इस बात के लिए जो सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ही इस बात के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसलिए ये देश जो है बंटवारा हुआ और इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ। अगर आज हम एक होते तो शायद हम चाइना से भी आगे होते आज की तारीख में, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। और जो अखंड भारत की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो अब ऐसा है कि महंगाई से, पेट्रोल डीजल की कीमतों से, तमाम जो देश में बेरोजगारी और समस्याएं हैं, उससे ध्यान मोड़ने का ये एक सीधा सीधा जो है रास्ता है इनका। और संघ प्रमुख ये बताएं कि बेरोजगारी, आर्थिक नीतियां, पेट्रोल डीजल, महंगाई जो है उसको खत्म करने के लिए क्या रोड मैप है संघ के पास। संघ इस पर बात करे आज की तारीख में। जहां तक अखंड भारत का सवाल है, तो ये अखंड भारत का जो हमारे रास्ते में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। तो कहना पहले चीनी मिटा दो आप, वो घुस आए लद्दाख में बहुत सारा अंदर तक, ऐसे ही वो अरुणाचल में घुस आए। और ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये उन्हीं के सांसद कह रहे हैं, दोनों अरुणाचल के और लद्दाख के। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ कलाकारी की और लोगों को गुमराह करने की राजनीति है। अब बेरोजगारी पे, आर्थिक स्थितियों पर आज देश के सामने बहुत बड़ी एक विकराल समस्या है। उस समस्या को दूर करने के लिए संघ को आगे बात करना चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये हम बाद में करेंगे जब ये सब हो जाएगा। राखी जी। बिल्कुल। फिरोज जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती आई कि हम 370, पहले बात होती थी कि हम 370 नहीं हटाने की बात होती थी, हमने 370 हटा दी, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने बहुत सारे काम कर दिए, वो तमाम चीजें जो हमने करी जिसका विपक्ष हमेशा विरोध करता आया, तो आज हम अखंड भारत भी बनाएंगे। अब ऐसे में सवाल यही है कि बहुत सारी कंट्रीज थी जो थी, अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, तिब्बत है, पाकिस्तान है, ये सब एक साथ कैसे आएंगे? ये बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, ये सब जो है कलाकारी की राजनीतियां हैं। ये ऐसे ही नए नए शगुफे लेके भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने आई है। जहां तक 370 हटने की बात है, तो 370 तो हटी नहीं हो, तो कोर्ट में लगा हुआ है उसका केस, और पाकिस्तान उसको यूएनओ में लेके चला गया। ये तो हो गई एक बात। जहां तक राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर तो अदालत ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने। कांग्रेस तो पहले दिन से यही बात कहती थी कि या तो दोनों पक्ष बात कर ले, वरना अदालत जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य करेंगे। हुआ भी यही कि जो अदालत ने निर्णय दिया वो सबने सर्वमान्य किया, और अदालत के निर्णय से बन रहा है वो राम मंदिर। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी ने तो बल्कि उसमें चंदे में घपला किया, ऐसी जानकारी है, ऐसे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कभी ये लोगों को गुमराह करके वोट लेने की बातें हैं, अपने आप को विश्व गुरु बताने की बातें हैं, ये सब गलत है। अभी अमेरिका ने कहा है राजनाथ सिंह के सामने कि जो भारत है, भारत में मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन हो रहा है। और हमारे मोस्ट ऑब्जर्व्ड नेशन में से एक भारत भी है जहां मानव अधिकारों का बहुत उल्लंघन हो रहा है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस पर क्या करने जा रही है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा है। ठीक है, चलिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकरलाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अखंड भारत की बात हो रही है। मोहन भागवत ने कहा है कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। 10 से 15 साल का बात मान लीजिए, जनता यदि सहयोग करती है, नहीं तो 20 से 25 साल तो है, लेकिन अखंड भारत बनेगा जरूर। कैसे इस सपने को पूरा कर पाएंगे? पहले तो मैं ये जान पा रहा हूँ कि मैं उत्तर किस स्तर से दूं। स्तर से मेरा तात्पर्य है
कि शायद जो अभी वक्ता कांग्रेस के बोल रहे थे कि मुझे धोखा नहीं हो रहा आवाज से, तो राम भैया बोल रहे हैं दमोह वाले, तो उनकी बातों का उत्तर देना तो सिर्फ फिरों की जवाबबाजी होगी। शंकर तिवारी जी, हाँ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी। अच्छा, क्षमा करिएगा जी। बाकी एक श्री राम जी है, वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। मैं सिद्दीकी भाईजान को बताना चाहता हूँ, भाई साहब उम्र हो सकती है कम, बस पढ़ करके बैठे। अखंड भारत की बात मोहन भागवत जी ने पहली बार नहीं कही। अखंड भारत की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना लक्ष्य रखा। उसका पहला लक्ष्य था अखंड भारत, सशक्त भारत, और दूसरा भारतीय जनसंघ का जब गठन हुआ 1952-53 में, तो पहला हमारा नारा यही था अखंड भारत। और उसी के कारण कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान हुआ। 370 आज हमने नहीं कहा कि हम सत्ता में आ गए इसलिए कह रहे, हमने उस समय जब नेहरू जी के जमाने में 3 अलग विधान, अलग प्रधान, अलग झंडा, अलग निशान, इसकी बात आई तो भारतीय जनसंघ ने अपने 600 काल में और वहाँ जाके सत्याग्रह किया और फिर वो अलग झंडा, अलग विधान में परिवर्तन हुआ और 370 में परिवर्तन देश की जनता के आशीर्वाद से पार्लियामेंट में हुआ। अब वो कह रहे राम जन्मभूमि का ताला सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने खोला, पर याद करो आज से 25 साल पहले नहीं, 500 साल पहले हिंदू धर्मावलंबियों ने और कम से कम 25-30 साल पहले लाल के सड़वानी की रथ यात्रा को 25-30 वर्ष हो गए होंगे, और उस 25-30 वर्ष पहले हमने कहा कि मंदिर हम ही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। तब आप फिक्रे कसते थे हमारे ऊपर कांग्रेस के लोग कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए तय करी कि आप जैसे विघ्न संतोषियों को, आप जैसे जहर उगलने वाले लोगों को अवसर न मिले, और देश के तमाम धर्मावलंबियों ने, चाहे वो अल्पसंख्यक बंधु रहे हो, चाहे जिस समान जाति के लोग रहे हो, सबने राम जन्मभूमि मंदिर का स्वागत किया। काशी विश्वनाथ का मंदिर हमने कहा था बनाने के लिए, हमने उसे बनाया, राम जन्मभूमि बनाया। अब आपको लगता है हम बनाने लगे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, तो आप जानो कि कांग्रेस का सर्कुलर निकलता है तो उसमें कहा जाता है हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस हर पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में, हर कस्बे में करे। और तब एक मियाँ विधायक को बोलते हैं कि साहब रमजान का नाम जो नहीं जोड़ा उसमें, ठीक है, ये आपका अपना कंफ्यूजन है। पर हम स्पष्ट है, अखंड भारत हमारे लिए कोई चुनावी नारा नहीं है, ठीक है, देश की अस्मिता का मामला है। हाँ। और ये हम अपने जन्म काल से नारा लगा रहे हैं। भागवत जी ने तो डेडलाइन की है, भागवत जी ने एक इशारा किया है कि अब ज्यादा दूर नहीं है, 15 वर्षों के अंदर हम अखंड भारत की ओर और आगे बढ़ेंगे। 370 खत्म करके हमने जम्मू कश्मीर, कहते 370 कोर्ट में फालतू की बात कर रहे हो, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। शंकर तिवारी जी, अखंड भारत बने, हम चाहते हैं अखंड भारत बने, स्वागत है, लेकिन आपका स्वागत क्यों नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि पीओके हम नहीं ले पाए, तो हम वापस से बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दूसरी और कंट्रीज हैं, तिब्बत है, अफगानिस्तान है, इन सबको हम कैसे ला पाएंगे? ये एक बड़ा टास्क है। देखिए एक बात सुनिए, ऐसे लगता था राम जन्मभूमि के मंदिर के मामले में, यही लगता था 370 के मामले में कि अगर 370 हटाएगी तो देश में कत्लेआम हो जाएगा। आप देखते जाइए, आज पाकिस्तान बौना होके रह गया। पीओके में आज पाकिस्तान के झंडे जलाए जाते हैं। पीओके की जनता और देश का हमारी सरकार और हमारे देश की जनता का आत्मीय तत्व पीओके भी हमारा होगा। और बांग्लादेश तो हम ही ने बनाया है, हमारे फौजियों ने बनाया है। तो बांग्लादेश तो ऐसे ही पाकिस्तान से अलग है। अखंड भारत 15 या 15 के और 15 लगे,
ऐसे माननीय भागवत जी ने जब कहा है तो हमको विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सच है कि कठिनाइयां तो 3 तलाक में भी थी, कठिनाइयां तो 370 में भी थी, कठिनाई तो चाइना के मामले में भी थी। आपने बनाया कश्मीर तो अलग नाम हमारा दे रहे हो, पीओके आपके पापों का कारण है कांग्रेस के, हमसे कह रहे हो क्यों नहीं खाली कराया। हम 10 साल से कुल शासन में है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की तमाम कठिनाइयों को, जनता के हितों के कामों को हमने किया। दूसरी तरफ हमने उधर भी कदम आगे बढ़ाया जो अखंड भारत का रास्ता है। आप विश्वास तो करिए, भरोसा तो करिए, और अगर हिंदुस्तानी है तो आप भी करिए कि हम अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत जो हमारा पुराना रहा है, हम उस प्रतिष्ठा को बनाएंगे। कहने में क्यों लाज आ रही है? ठीक है। फिरोज जी सुन लिया मैंने, सारी रामायण सुन ली उनकी। इसमें कौन सी बात सच बोली उन्होंने? अब आप ही बता दो तो फिर मैं उसी बात का जवाब दूंगा। सुननी पड़ेगी। अरे भाई साहब सुन ली हमने, हम तो पहले से सुनते आए हैं और हम आपसे ज्यादा जानते हैं। आ जाइए शास्त्रार्थ कर लें। हम तो सनातनी संस्कृति के लोग हैं। जो सनातनी संस्कृति में विश्वास नहीं रखते वही दूसरों को गालियां देते हैं। गजबा हिंद का नारा नहीं चलेगा, जो उल्टी सीधी फर्जी बातें करते हैं ना वो लोग करते हैं जिनकी दुकान बैठ रही होती है। हम तो सनातनी संस्कृति के पुराने लोग हैं। आप तो वो छोड़िए, हम तो इस बात ही में ही विश्वास करते हैं कि हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है। भाईजान हम तो वही कहते हैं कि हमारा सर्वधर्म संभाव है। हनुमान हेड़गेवार किताब लिख के गए, हेड़गेवार किताब लिख के गए, जो उस किताब के बाद जिस पर संघ चलता है। आप कह दो कि संघ नहीं चलता उस हेड़गेवार की किताब पे तो मैं मान लेता हूँ। कमलनाथ जी निर्देश था, हनुमान चालीसा पढ़ा कि नहीं है? अरे क्यों नहीं, सब सारा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम तो भैया ये हमारे पीछे आप घूम रहे हो, हमारे पीछे आप घूम रहे हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हम तो शुरू से बोलते आ रहे थे। जब आपके लोग संघ के लोग, अरे जब हमारे राम जी पावन, तो जब संघ के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, जब हम लोग ये भजन गा के हमने देश आजाद कराया है, हम तो वो कांग्रेसी है। जब संघ के लोग, तो हम नहीं बनाया, ऐसा बोलो ना। नहीं वो सावरकर की देन है, वो गद्दार सावरकर की देन है। वो माफी वीर सावरकर की देन है, वो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। अब अरे आप तो एक बात का जवाब दो, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी सीएम क्यों थे? इस बात का जवाब दो। सिंध में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की क्यों अलायंस की सरकार थी 1937 में? और 1937 में ये बताओ, पख्तून खैबर में जो थी वो वहाँ मुस्लिम लीग की और हिंदू महासभा की क्यों सरकार थी? तो सावरकर क्या करते थे उसमें? हिंदू महासभा को क्यों खत्म कर दिया गया? सावरकर के नाम का मंदोदरी मिलाप करने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो माफी वीर थे, देश का पहला गद्दार सावरकर और देश का पहला आतंकवादी जो था वो देश का पहला आतंकवादी जो था वो नाथूराम गोडसे था, और देश का पहला गद्दार जो था वो सावरकर था। हिंदुस्तान की अस्मिता का मामला है इसमें। अरे हम हिंदुस्तान के, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने जान दी है हिंदुस्तान के लिए, शहादत दी। आप नाम बताओ कि आप लोगों में से कौन है जिसने शहादत दी हो? ये देश की अस्मिता का मामला है। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम भी अस्मिता के साथ हैं। आप तो ये बताओ कौन है संघ से जिसने शहादत दी हो देश में? अखंड भारत बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है अखंड भारत हम सब चाहते होंगे कि अखंड भारत बने। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को कोई परेशानी, फिरोज जी कोई परेशानी है क्या अखंड भारत बने? तो देखिए बात अखंड भारत की नहीं है, बात ये है ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप उनसे सवाल ना पूछो कि महंगाई कहाँ है, आप उनसे सवाल ना पूछो कि गैस सिलेंडर क्यों है, आप उनसे सवाल ना पूछो कि ये फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हो रही हैं, लोग क्यों बेरोजगार हो रहे हैं। आप उनसे सवाल ये मत पूछो कि क्यों देश में हाहाकार हुआ महंगाई नाम पे। राखी जी, आप सोना ना खरीद पाए,
कोई बात नहीं, आप कार ना खरीद पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक बिस्कुट का पैकेट और अपने बच्चों को फ्रूटी ना दिला पाए तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हंगर रेट में देश जो है 100 से नीचे चला गया। ये सब ये नए नए किस्म के सुतंगे हैं, ये नए नए सुतंगे हैं, ये नई नई बातें करते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है हम भारत में हैं और अखंड भारत बने, हमें अच्छा लगेगा। एक सुझाव दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकते तो क्या पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करें। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि एक दूसरे के विरोधी हैं। बिल्कुल माना कि एक दूसरे के विरोधी हैं, पक्ष विपक्ष हैं। अखंड भारत में क्यों पक्ष विपक्ष ला रहे हैं? नहीं राखी जी, ऐसा है कि कोई बात जो बात तार्किक हो वो बात हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। जो देश का आज विषय है उस पर देश आज विषय पे बात करें। क्यों हमने क्या कांग्रेस ने अखंड भारत नहीं बनाया है? बताइए, क्या पौंडीचेरी हमारा हिस्सा था? उससे फ्रांस से हमने पौंडीचेरी लिया, गोवा को 1962 में लिया, सिक्किम को 1967 में चाइना से लिया। सही है या नहीं है? ये अखंड भारत हमने नहीं बनाया क्या? बताया ये इस बात का जवाब दे कि कांग्रेस ने ये अखंड भारत बनाया या नहीं बनाया। पाकिस्तान को हमने एक कील नहीं गाड़ने दी कभी कश्मीर में। बताइए कि ये बात सही है या नहीं है? तो हमने अखंड भारत नहीं बनाया क्या कांग्रेस ने? ये खाली बातें हैं। अभी इनसे पूछो, पाकिस्तान की महंगाई करो, इमरान को खदेड़ दिया वहाँ की जनता ने। राखी जी इनसे पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए फिरोज जी, वो सुन रहे हैं। 371 है नागालैंड में, वहाँ भी 2 विधान है और दो झंडे हैं। हटा लिए क्या इन्होंने? पूछ लो, हम करेंगे, यही काम करके बता दो। ये तो नागा लिबरेशन फ्रंट के साथ अलायंस करके सरकार चला रहे हैं वहाँ नागालैंड में, ठीक है। हटा लिए क्या? कहना पहले यही काम करके बता लो। चलो फिर अगली बात करेंगे। कब कर रहे हो इसको? अरे ये बताओ कब कर रहे हो इसको? नागालैंड में ये कब करके बता रहे हो, ये बता दो। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पुनर्विचार करेंगे। इस तरह के पाप भी करते हो। किसी चीज का रोड मैप है नहीं, खाली हुकुम चलाना। अच्छा ठीक है, चलिए शंकर लाल तिवारी जी, जनता का यदि प्रयास होता है तो ये काम 10 से 15 साल में ही संभव हो जाएगा। किस तरह का प्रयास जनता का चाह रही है भारतीय जनता पार्टी या मोहन भागवत के मन में यदि ये विचार आया तो? देखिए, कुछ नहीं, वोट दे दो भारतीय जनता पार्टी को और कंपनी बेच लेने दो भारतीय जनता पार्टी को, बस ये चाह रही है। ठीक है, फिरोज जी बोलने दीजिए। हाँ, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में विदेश नीति हमारी प्रतिष्ठापित हुई है जिस तरह से, और मोदी जी का वर्चस्व एक वैश्विक नेता के रूप में बना है। सब कुछ संभव है, पर मरी हुई इच्छा शक्ति से नहीं। कांग्रेसी हर मामले में विघ्न संतोषी बन रहे हैं और उसका नतीजा है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को कोई पानी देने वाला नहीं है पितरों को। ठीक है, देखिए 15 वर्ष लग सकता है। और क्या कहना क्या चाह रहे हैं राखी जी? पूरी डिबेट हो गई और इसलिए 15 वर्ष में बना के बताएंगे। पूरी डिबेट हो गई राखी जी, कोई रोड मैप आया नहीं। आप तो इनको वोट देते चलो और वोट देते चलो, ये कंपनियां बेचते रहेंगे, अंबानी अडानी को पैसे वाला बनाते रहेंगे और हम रोज पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, रोज गैस के दाम बढ़ाएंगे। आप दूर से देखते रहिए कि हमारा जो देश है वो अखंड भारत बन रहा है। आप दूर से देखिए, बस यही करते रहो। हमने बनाया अखंड भारत, कश्मीर को नहीं जाने दिया, हमने सिक्किम को नहीं जाने दिया, पौंडीचेरी को नहीं जाने दिया, हमने कभी गोवा को पुर्तगालियों से वापस लिया, हमने बनाया अखंड भारत। आप तो खाली बातें कर रहे हो। पाकिस्तान किसने बनवाया? ठीक है, वो पाकिस्तान वो सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। ये दोनों दोस्त थे ना आपके पुराने दोस्त थे वो। हाँ, वो मुस्लिम लीग आपकी पुरानी दोस्त है। जैसे आपने यहाँ विधायक खरीदे थे वहाँ उन्होंने सांसद खरीद के सरकार गिरा दी। तो दोनों अच्छे हैं। चलिए शंकर लाल तिवारी जी और फिरोज सिद्दीकी जी, क्योंकि समय की सीमा है, ठीक है, प्रयास करिए। कुछ ऐसा होता है तो सभी लोग चाहेंगे कि अखंड भारत बने, सब लोग चाहेंगे कि अखंड भारत बने।
समर्थन करना चाहिए। प्रयासों से होगा, प्रयासों से होगा, पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सामने एक रोड मैप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और घबराता थरथराता है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की सीमा है। देखिए, आज का जो भारत है वो सीमित भूभाग वाला देश है, और एक समय था जब काफी बड़े भूभाग की यदि हम बात करें तो भारत था। अब सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक या असम से गुजरात तक सीमित नहीं थे, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ थी जो बहुत डिवाइडेशन में हम चले गए। इनको फिर से वापस लाना ये आसान नहीं है। 20 से 25 साल लीजिए, या जनता का प्रयास हुआ, सहयोग मिला तो 10 से 15 साल लीजिए। सब चाहते हैं, स्वागत योग्य है, अखंड भारत बने, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक प्रॉपर रोड मैप होगा, प्रॉपर चीजें होंगी कि कैसे इसको करने का प्रयास है। बाकी पक्ष विपक्ष है, लड़ेंगे, लेकिन चाहते सब यही है कि अखंड भारत हो। सोच अच्छी है, यदि सफल होता है तो एक नया भारत हमें देखने को जरूर मिलेगा। क्या होगा देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।